आगे जाते ही हमने देखा उधर एक बड़ा गैप था। That's quite big. Impressive. हमने उधर अपनी सीक्रेट तकनीक यूज करी जो हमने तिब्बत मॉन्क सीखी थी। फिर आगे गए। आगे जाते ही हमने सर जी से मिले। लाइक हाउ? बाय फ्लाइंग। फिर हमने उनसे बात करी और उन्होंने हमें कोच सुनाई। Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. उसके बाद हम मोटिवेट हुए और उसके बाद हमने एक बड़ा पार्ट इस गेम का जिसको करने में मुझे 30 मिनट लगे और वो गेम की मेजर स्टोरी को डिफाइन नहीं करता, उसे स्किप करा। एनीवेज हम आगे एक रास्ते से केव के अंदर गए और दूसरे रास्ते केव के बाहर निकले। आगे हम एक ऐसे स्ट्रक्चर में आ गए जो आंधी से प्रोटेक्टेड था। आगे हमें पायलट दिखा, हम उसे बचाए जा ही रहे थे, तभी वो रशियन आता है और अपने साथी के साथ बम फेंक देता है। अल्लाहू अकबर कह के ब्रिज को उड़ा देता है। तभी हम बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी से उठ के हम निकलना शुरू कर रहे थे क्योंकि उस जगह पे केसो आ जाता है। आगे जाते जाते हमें एक शॉटगन मिली। नाइस। और आगे गए और एक टूम में पहुंचे। हमें उस टूम पे पढ़ते पढ़ते पता चलता है, वेट लेट मी मेक अ व्हाइट बोर्ड एंड देन एक्सप्लेन। हमें पता चला कि उधर एक रानी थी हिमिको। वो अमर होने के लिए अपनी पावर ट्रांसफर करती थी दूसरे लोगों पर थ्रू रिचुअल। बट पावर क्यों, सोल क्यों नहीं? अगर पावर ट्रांसफर नहीं हुई तो स्टॉर्म हटेगा नहीं। ये हमने उस टूम में देखा। ये सब निहारते निहारते उधर गार्ड्स आ जाते हैं। उनको एक एक करके मारते हुए हम वहाँ से भाग जाते हैं और जाके हम और लोगों को मारते हैं, बेल रिंग करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उस जगह से बाहर निकल गए। हमें पता चला कि उन्होंने हमारी सहेली को फिर से किडनैप कर लिया है। फिर उसको बचाने के लिए आगे जाते रहे, लाशें बिछाते रहे और उनको लूटते रहे। बाय द वे आगे जाते जाते हमने टेम्पल एंड वाटर स्लाइड ऑब्स्टिकल को पार कर लिया, पैराग्लाइडिंग कर ली और ये सब करके हमारी हालत प्राइम माइक टायसन के अपोनेंट जैसी हो गई। आगे जाके एक ऐसे एरिया पे आ गए जिसने गेम का टोन स्विच कर दिया। उधर हर एक एनिमी को मारा, पायलट के पास गए, लाइटर लिया और फार क्राई के कैरेक्टर की तरह जैसे अपने आप को हील करा। आगे जाके हमें हर एक एनिमी ने घेर लिया, पर उनको क्या पता वो तो हमारे लिए XP ही है, लेवल अप के लिए। उन सबको मारा और लूटा। ये सब 30 मिनट तक चला बाय द वे। उसके बाद हम अपने सेलर से मिले। उसको बचाने हम जा ही रहे थे, तभी उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। हम दुखी थे पर आगे बढ़ते गए। ब्रिज जो टेम्पल कनेक्ट करता है उसको पार्कोर के साथ क्रॉस करा। सर जी ने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन बनाया जिससे हम ब्रिज को आसानी से क्रॉस कर पाए थ्रू आवर पार्कोर स्किल्स। जब एनिमी ने हमें देखा उसने हमें पकड़ लिया। सर जी ने उसको हेडशॉट मारा। हम टेंपल में घुसे एक यूनिक रास्ते से। अंदर जाते ही हमने देखा हमारी सहेली सैक्रिफाइस हो रही है। उसको बचाने के लिए हमने एक आदमी को तीर मारा। तीर मारने के बाद सब हमारे ऊपर चढ़ गए। आई थिंक दिस रिमाइंड्स यू ऑफ स्टेट वेयर आई लिव। हमें पेलने के बाद ब्लड बॉन्ड में फेंक दिया। हम उधर से फ्लेमेबल गैस से रास्ता बनाए और आगे गए। हम आगे गए, उधर देखा कैनिबल्स हैं। एक को मारा, गेट में सेल्फ सुसाइड करा और दरवाजे को तोड़ा और बाहर निकल गए। आगे जाके हमने थोड़ी ह्यूमन आर्चरी भी करी और टेररिज्म भी फैलाया धमाके के साथ। पर केव वो धमाका झेल नहीं पाई जिसकी वजह से हमें नीचे गिरना पड़ा। हम कैसे ना कैसे करके ऊपर आए। हम जब ऊपर आए हमें देखा इन लोगों ने हमारे दोस्तों को प्लेन के टूटे हुए कॉकपिट में केज कर रखा है। हमने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में केव के सरफेस को लावा में बना दिया और उधर से भाग गए। बाहर निकलती हमने देखा हम किसी एंशिएंट जापानीज सिटी में थे। उस सिटी को राख बना के हम वहाँ से भाग गए। भागते भागते हमने एक मैप लिया था कि ये रशियन क्यों इंटरेस्टेड है एनिमे कल्चर में। थोड़ी जिप लाइनिंग करके मैन स्लॉटर करके हम एक रूम में आ गए। रूम में आते ही हमें वो चमार जिसने गन फेंक दी थी वो मिल गया। Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass. You know the
हमने उससे बकवास करी, आगे गए, रशियंस को वो मारी जिन्होंने हमारी सहेली को हॉस्टेज रख रखा है। हम अपनी सहेली को लेके पीछे भाग गए थे, तभी वो चमार रशियन से पकड़ा हुआ जाता है। हम अपने सहेली के साथ पीछे भाग रहे थे, तभी हमारी सहेली फ्लैश बन गई और हमें पीछे छोड़ के भाग गई। हमें उसकी वजह से रशियन से लड़ना पड़ा, सबको मारा और वही सेम चीज़ करी। थोड़ा आगे जाके गेम ने हमें ग्रेनेड लॉन्चर दिया। हमने ग्रेनेड लॉन्चर से एक बंदे को उड़ाया और उसको अपने असॉल्ट राइफल का एक अटैचमेंट बना के यूज़ करने लगे। फिर आगे जाके और एनिमीज को मारा। ये सब 25 मिनट तक चला था बाय द वे। आगे जाके हमने देखा हमारे हेलीकॉप्टर आ रहा है। हम पार्कोर और लक के साथ हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे और जंप मारी। परफेक्ट डैप। हम जब हेलीकॉप्टर में चढ़े, हमने नीचे देखा हमारे साथी लेफ्ट 4 डेड 2 की सिचुएशन में फंसे हैं और हम पायलट को बोले नीचे उतारो। पायलट ने मना करा। हमने अपनी सर्जी गन ली और उसको गन पॉइंट पे रखा। प्लेन क्रैश हो गया। विद दैट कर्स वी हैड टॉक्ड अबाउट। हम नीचे क्रैश हो गए। नीचे क्रैश होते ही सर्जी पहले उठ गए, हमें ढूंढने लगे। हम जब मिले तो हम बेहोश थे। सर्जी ने हमें CPR दिया। वेल इट्स अ गुड थिंग बट इट्स काइंड ऑफ ग्रोस। हमने देखा आगे से रशियन आ रहे हैं मारने के लिए। सर्जी ने हमें बचाने की पूरी कोशिश करी, पर उस लंगड़ रशियन ने सर्जी को कॉल ऑफ ड्यूटी नाइफ थ्रो की किल की तरह मार दिया। हम रोए, सब उदास थे, सब हमें कोस रहे थे, पर हमारे सर में एक ही बात चली, रिवेंज। हमने सर्जी की आत्मा को शांति दी और आगे गए। हमारे दोस्त प्लान बनाने लगे इस आइलैंड से निकलने का, पर उनको ये नहीं पता था ये आइलैंड कर्स्ड है, इस आइलैंड से कोई निकल नहीं सकता है। पर ये कर्स हमारे लिए एक ब्लेसिंग था, क्योंकि इस कर्स से हम अपने सर्जी का बदला ले सकते हैं, क्योंकि आइलैंड छोटा है इस कर्स की वजह से, इसका सरफेस एरिया। तो हम उस बंदे को जल्दी ढूंढ पाएंगे जिसने हमारे सर्जी को मारा और उसको गला घोट के मार सकते हैं। उसी माइंडसेट से हम आगे गए, पूरे एक रशियन के बैच को मारा, सुरंग में गए, कुछ फन एक्टिविटीज करी लाइक जिप लाइनिंग, रोप स्लाइडिंग, रोप रेलवे करी। जब हमारी रोप रेलवे रुकी, हमने बैटमैन की तरह अपनी ग्रैपल हुक यूज करी। आगे हम एक इम्बैलेंस प्लेटफॉर्म में बंदों को मारा जो हमारा फन खराब कर रहे थे, लाइक काफी सारों को मारा। फिर उधर एक मशीन गनर आ जाता है, उससे बचते बचते हम जिपलाइनिंग करते करते वहां से भाग जाते हैं। हम एक बीच के एज पे आ जाते हैं। This kind of look familiar. हम बीच के एज पे आते ही हमें अपने दोस्त मिल जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं और वो बातों बातों में अपना प्लान हमें बता देते हैं कि वो आइलैंड से भाग रहे हैं। वेल, हम उनकी साइड क्वेस्ट करने लगते हैं, तभी वहाँ पे वो गवार आ जाता है। ये बहन का लोड़ा कैसे बच गया? आर्ग्यूमेंट करते करते हमें पता चला कि हमारा जो दोस्त एलेक्स था वो हमारी टूटी हुई शिप पे टूल्स लेने गया है। हम उसकी मदद करने चाहते हैं। हम शिप पे 20 मिनट्स का प्रॉपर पार्कोर कोर्स करे गए और एक मिनी बॉस फाइट करी, जिसकी मेरे को पास क्लिप नहीं है क्योंकि मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था उस वक्त। हमने शिप की हालत दूर से देखी और बोला या ये सिंक होने वाली है। हम जिपलाइनिंग करते हुए अंदर गए। अंदर जाती हमने देखा वो एक रूम में फंसा हुआ है। हमने उस रूम का दरवाज़ा तोड़ा, उसके पास गए और उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से कवर फायर हो जाती है। उसने हमें बचाने के लिए उल्टा फायर करा। उसी समय पे हमें पता चला कि शिप गिरने वाली है। हम उसके साथ जाने वाले थे, तभी हमें पता चला कि उसका पैर टूटा हुआ है। उसने हमें बोला मैं तुम्हारी लायबिलिटी हूँ, मेरे को छोड़ के चले आओ। हमने कहा ओके। हमने गुड बाय किस दी उसको और निकल गए। Nah, she got you blushing, twin. Oh hell no! So you gotta lock up, twin, bro. This not even you, twin. On phone on grade, bro. What the fuck? एक स्क्रूड्राइवर रेंच के लिए इतना सब ड्रामा? बाहर निकले, रिवर्स एक्सीलरेशन जिपलाइनिंग करी। हम जब कैंप पे पहुंचे, हमने सबको बताया एलेक्स की डेथ के बारे में। सब दुखी थे। हमने सबको बताया कि हम इस आइलैंड से क्यों नहीं निकल सकते। सब मान गए एक्सेप्ट दैट ब्लैक बिच। हमने सबको बोला हम कर्ज ढूंढने जा रहे हैं इस आइलैंड का। हम आगे गए। आगे हम पार्कोर करते करते, रॉक क्लाइंबिंग करते करते, गार्ड्स को मारते, पजल सॉल्व करके हम एक टूम में आ गए। वहाँ पे हमने देखा
किसी ने सेपुकू करा है। हमने उसकी स्वाद ली, हैंडल खोला। इसको कैसे पता हैंडल पर्ची है? How? 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 I don't know. हैंडल की पर्ची को पढ़ा, पता चला कि हमें हिमिको की बॉडी को खत्म करना होगा इस कर्स को हटाने के लिए साइलेंस से। हम ये सबको बताने जा ही रहे होते हैं कि तभी रशियंस हम पे एम्बुश कर देते हैं। 完全守死，不能进入这样子。来啊！ हम बचते बचाते नीचे जा ही रहे होते हैं, तभी हमें फ़ोन आता है। उसमें पता चलता है कि वो गांडू हमारी सहेली को उठा के ले गया और बाकी सबको अकेला छोड़ गया रशियंस के साथ। नीचे जाते ही सब हमें सॉरी बोलने लगते हैं, पर हम सबको माफ़ करते हैं और हम फोकस करते हैं सहेली को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो चुकी है पहले से ही। हम फिर अपनी न्यू बोट लेते हैं और फिर टेंपल में वापस जाते हैं अपनी सहेली को बचाने के लिए। हमने देखा वो चमार और रशियंस एक साथ हैं। हम देखते हैं कि वो रशियन उस चमार को अपना बेट बना के उन गार्ड्स को साइड में करता है और फिर टेंपल में भाग जाता है। जब वो रशियन टेंपल के अंदर चले आता है तो वो गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। तभी आंधी से वो ब्रिज टूट जाता है। एज एक्सपेक्टेड हम जुगाड़ करके नए रास्ते से अंदर गए, एक सामुराई को मारा। थोड़ा और आगे जाके हमें पता चला वहाँ पे बहुत सारे सामुराई मार्च कर रहे हैं, उनके ऊपर से निकल के, उनके सामने से वॉल स्लाइड करके। पर अंत में एक ने देख लिया जिसको स्कल गिरने की आवाज़ आ गई। वाओ! आगे हमने एक सामुराई से फाइट करी जो इजी थी। दरवाज़ा खोला, आंधी से मुलाकात हुई हमारी। तभी हम नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही हम पे सारे सामुराई का एम्बुश हुआ। हमने सबको मार दिया एक एक करके। इन सबको मारने के बाद हमारी मुलाकात होती है बॉस के साथ। फिर गेम हमें कहता है Not now. और आंधी उसको उड़ा के ले जाती है। फिर कोई ना, हम आगे गए, एक और पजल सॉल्व करी। फिर हमें पता चला कि मिको अपनी सोल हमारी सहेली के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही है, ना कि अपनी पावर्स। हमें जब पता चला हमारी सहेली मर रही है, तभी हम टीपी कर दिए ब्रिज पे, भागे अपनी सहेली को बचाने के लिए। पर वो रशियन हमारी सहेली को ले गया कैसल के अंदर। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम अपनी सहेली को बचाने गए थ्रू आवर जुगाड़, पार्कोर और पजल्स। ऊपर चढ़ते ही हमने देखा वो रिचुअल शुरू हो चुका है। उसके पास जाते जाते रशियन सामुराई को मारते रहे। फिर हमारे सामने आया बॉस फाइट करने के लिए। Well, that's a very underwhelming fight to be honest. बॉस से फाइट करने के बाद हम जब रशियन के पास पहुंचे तो हमने पहले लिया अपने सर्जी का बदला। बाप रे! फिर हमने मिको के छाती में टॉर्च घुसाई और गेम ख़त्म हो गई। हाँ, सबको हम लेके भाग गए बाय द वे। सो या दिस इज़ द फर्स्ट गेम दैट आई हैव कंप्लीटेड। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरी यूट्यूब चैनल की प्रॉपर शुरुआत है। थोड़ी बहुत चीज़ें आगे सीखते रहूँगा। अगर गाइस डालते रहूँगा। बस यही कहना चाहता हूँ। और अगर आप देख रहे हो कहीं से भी मेरे इंस्टा अकाउंट से या मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स से, तो आई सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन बाय द वे, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिला आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, अब आगे इसकी कंटिन्यूस सीरीज चलेगी। उसके बाद एक और सीरीज़ आएगी जिसका मैं बहुत सारे बेटबरी से खेलने के लिए ये वेट कर रहा था। सो या बाय एंड यार, एंड ऑफ द वीडियो, बाय।